हेलो एवरीवन। गैस आज हम डिस्कस करेंगे कि नोड जेएस के अंदर हमने सर्वर्स को कैसे क्रिएट करना है और अंडरस्टैंड करेंगे इसके लाइफ साइकिल को कि यहाँ पर नोड जेएस में लाइफ साइकिल क्या होता है एप्लीकेशन को रन करने का। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि अब नई वीडियोस आपके पास आती रहे। और ये नोट जैसा कोर्स मैंने स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे इसको उर्दू हिंदी में इसको मैं बना रहा हूँ। और इसको अगर आपने सोर्स कोड अगर आपको चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिला, अगर आप काम कर रहे हो और आपको कोई डिफिकल्टीज फेस कर रही है, तो ये आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाकर लिंक में ये सारा जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम अभी इस पे 4 वीडियोस जो है ना वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, फिर उसके बाद रेपल का एनवायरनमेंट है नोड जेएस का। उसके अलावा कल जो हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल्स क्या होते हैं नोड जेएस, और काफी डिटेल में इसको सारे टाइप के मॉडल्स को मैंने बताया था और इसके बाद बताया था किस तरह से इसको हम काम कर सकते हैं। एक डेमो प्रोजेक्ट भी हमने बना के देखा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि नोड जेएस के अंदर हमने सर्वर किस तरह से क्रिएट करना है। अगर ये जो है बहुत इजी प्रोसेस होता है, लेकिन सर्वर को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एचटीटीपी मॉड्यूल है क्या, क्योंकि एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से हम सर्वर को जो है क्रिएट करेंगे। एचटीटीपी मॉड्यूल क्या है कि हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है ये हम बना सकते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल से। मॉड्यूल का टॉपिक लास्ट टॉपिक देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मॉड्यूल्स है क्या। तो एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाते हैं और ये बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस के अंदर। आपको ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये बिल्ट इन जो है ना हमारे पास आता है। देन इसके बाद जो है ये मॉडल जो है बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और एचटीटीपी की कॉल्स हम मेक कर सकते हैं। और एचटीटीपी मॉडल जो है क्रिएट करता है एचटीटीपी सर्वर को, जो अगर आज हम जो सर्वर बनाएंगे जिसपे हमारा कंप्यूटर जो एक सर्वर की तरह बिहेव करेगा, आज हम वो सारा काम करेंगे। और इसको बनाने के लिए हमें एक पोर्ट चाहिए होती है जिसपे वो एक्चुअली हमारा सर्वर जो है वर्क करो। अगर आपको कॉल करना है उस पर्टिकुलर पोर्ट को, जो रिजर्व पोर्ट को हम कॉल करवा के और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जो है ना हम कर सकते हैं। और ये सिंटेक्स के नीचे जैसे कॉन्स्ट एच टी पी इज इक्वल टू रिक्वायर का कीवर्ड जो हम यूज करते हैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए, और सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है उस मॉड्यूल का नाम। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है क्रिएट नोड सर्वर। ठीक है गाइस। अब क्रिएट नोड सर्वर पे बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अ, मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट आ गया। अब मैंने आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, तो मैं फाइल यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ डायरेक्टली। और मैंने लास्ट टाइम एक कोड बनाया था जैसे वीडियो नंबर 3 के अंदर किस तरह से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं कोड के थ्रू। तो मैं यहाँ आता हूँ और एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आके मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी प्रोजेक्ट के अंदर जिसका मैं रखूंगा ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है और यहाँ पर आके मैं वही कोड लिखूंगा जो मैंने आपको दिखाया था पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच टी टी पी और इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा रिक्वायर, और सिंगल कोटेशन में हम लोग पास कर देंगे मॉड्यूल का नाम एच टी पी मॉड्यूल। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो है ना वो सारी डिटेल आ जाएगी। ये आ नहीं रही डिटेल लेकिन आ जाती है। बेसिकली इसमें जो है हमारे पास वो कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि ये देखें ये आ गई डिटेल कि ये बेसिकली एच टी पी का मॉड्यूल है। और जो एच टू यूज एच टी पी सर्वर एंड क्लाइंट वन मस्ट रिक्वायर एच टी पी। अगर आपको सर्वर क्लाइंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको ये मॉड्यूल जो है ना मस्ट जो है ना अपने पास इंपोर्ट करवाना होगा। ये हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवा दिया। अब हम आके जो इसका सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सर्वर किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ सर्वर इन नोड जेएस। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है कि अब जैसे हमारे पास अब एच टी पी आया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है वेरिएबल। अब हम इसको कह सकते हैं एच टी पी डॉट। अब जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाऊंगा मैं, तो अब देखिए हम मेरे पास सारे जो है जितने भी बिल्ट इन जो है लाइब्रेरी के अंदर फंक्शनैलिटीज है, मेथड्स हैं और स्टैटिक चीजें हैं वो, और यहाँ वेरिएबल जो भी है हमारे पास सारी चीजें वो सारी उठकर आ गई हैं। क्या एक चीज का अपने जहन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब एच टी पी आप लिख रहे हैं, अगर आप डॉट या स्लैश यूज करेंगे तो ये हमारे कंसिडर करेगा कि हमारे रूट डायरेक्टरी पे जो एच टी पी फाइल है उनको उठा लेगा। लेकिन हमने कोई एच टी पी फाइल रूट डायरेक्टरी उठानी, हमने लोकल कुछ भी नहीं उठाना। हमने बेसिकली जो हमारे पास कोर मॉड्यूल्स है उनमें से उठाना है। जो कोर मॉड्यूल्स मैंने लास्ट टॉपिक में वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट। देखिए क्रिएट सर्वर आ गया। क्रिएट सर्वर को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये बिल्ट इन हमारे पास एक जो है यहाँ पे स्टैटिक मेथड दिया हुआ है और इसको यूज करके देखिए यहाँ पर ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है। एक है इवेंट लिसनर रिक्वेस्ट ले रहा है और दूसरा है रेस्पॉन्स। दो इनपुट्स ले रहा है। और सेकंड ये कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, मैं आप यहाँ पे देखें, रिटर्न अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द सर्वर।
आपको ये जो मेथड है HTTP क्रिएट सर्वर, ये आपको रिटर्न करेगा एक न्यू इंस्टेंस सर्वर का इंस्टेंस, इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसे हम स्टोर करवाएंगे, और दो इनपुट्स वेरिएबल्स ले रहा है, जिसका एक का नाम है रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले रिक्वेस्ट का आर्गुमेंट और सेकंड का नाम है यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है इस ओके। और इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ एक इनपुट वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये हमें रिटर्न कर रहा है एक न्यू सर्वर। तो इसको मैं नाम रखता हूँ सर्वर, नाम रख देता हूँ। अब यहाँ पर अब हम हमारे पास रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट आएगा, और हम इसको जो है एक काम ये कर सकते हैं, दो दो तीन तरीके मैं आपको दोनों शेयर करता हूँ। एक हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएं, इसका नाम रख दें लिसनर, इसका नाम रखते हैं रिक्वेस्ट लिसनर, रिक्वेस्ट लिसनर। ठीक है इस और रिक्वेस्ट लिसनर को मैं यहाँ पे पास करता हूँ दो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी कमांड्स। अब गैस होगा क्या कि मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर इसको मैं कॉल करवाता हूँ, ये चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं रखता, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से कोड वापस से, तो क्या होगा बेसिकली जैसे ही ये मेरा कोड सर्वर जो है ना ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये रिक्वेस्ट जो है डायरेक्टली जाएगी यहाँ पर रिक्वेस्ट लिस्टनर पर, रिक्वेस्ट लिस्टनर पर रिक्वेस्ट आएगी, और यहाँ से जो भी रिस्पांस भेजना चाहिए भेज सकते हैं, और सर्वर जो है रिस्पांस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। एक हमारे पास ये वे है, और ये वे जो है ये बेसिकली ये वे भी हम यूज कर सकते हैं कि किस तरह से इनकमिंग रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्सेज को। एक हम यूज करते हैं एनोनियस फंक्शन के प्रोसेस को, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एनोनियस फंक्शन के प्रोसेस, एनोनियस मेथड को यूज करते हैं हम किस तरह से जो है इस कॉल को जो है वो बना सकते हैं। तो फंक्शन यूज करते हुए ओके, इसको एनोनियस फंक्शन लिखने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। इसके भी दो वेज मैं आपसे जो है शेयर कर लूंगा, दोनों वेज कौन कौन से होते हैं। एनोनियस फंक्शन लिखा और यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट लिखा, यहाँ रिस्पॉन्स लिखा, और यहाँ आकर जो है ना मैं उसको कॉल करवाता हूँ। अब जब भी ये सर्वर क्रिएट सर्वर के कोड एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ना एनोनियस फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये क्रिएट हो गया एज अ कॉल बैक फंक्शन ना, इसको हम एज अ कॉल बैक फंक्शन अभी बना देंगे। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन को ओमिट नहीं करेगा, बल्कि हम ये जो है इस फंक्शन को रन करेगा, और रन करके जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसके बाद पे रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर सकते हैं क्लाइंट को। एक ये वे है गाइस। एक और वे है जिसको हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं वो भी आपको बता दूं, मैं इसको वो होगा, हम ओमिट करते हैं ओमिट फंक्शन कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम कोड होगा, लेकिन इसमें क्या है कि हमें फंक्शन का कीवर्ड जो है ना ये रिमूव करना होगा, और यहाँ से जाके अब हमें फंक्शन का कीवर्ड जैसे हमने रिमूव किया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना ये डायरेक्टली भी रन होगा। तो हमने इसको कॉल बैक फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए फिर हमें कोड को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये चीज़ हमने ES6 के अंदर जो है रिएक्टिव कोर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ी। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा, तो वहाँ जाके उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज ये हमारे पास जो है एक ऑमेट, हमने कीवर्ड को फंक्शन कीवर्ड को ऑमेट किया, और इसके बाद अब ये एक हमारे पास कॉल बैक फंक्शन बन गया। अब जैसे ही जब इस पे कॉल है ये क्रिएट फंक्शन के ऊपर, तो क्या होगा कि ये हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को यहाँ रिक्वेस्ट करेगा, उसके भी यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करा सकते हैं। अब गैस क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये इट्स फर्स्ट टाइम कि आप इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग लिख के और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देते हैं। वही गाइस ग्रेट। अब मैं आता हूँ, तो सर्वर को यहाँ पर सर्वर यहाँ हमने बना लिया, लेकिन इस सर्वर को रन करने के लिए हमारे पास एक लिसन का कीवर्ड होता है, जिसमें लिसन का फंक्शन है। तो यहाँ देखिए लिसन का फंक्शन, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टार्ट सर्वर लिसनिंग फॉर कनेक्शंस, ये सर्वर को जो है स्टार्ट करता है, और ये कंटिन्यूसली लिसन जो है, ये जो हमारा मेथड है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, और ये तब तक स्टॉप नहीं होता जब तक हम इस प्रोसेस को जो है ना एग्जिट नहीं करते। और इस पे हम जो है ना मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जो भी हमने कस्टमर के यहाँ पे क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट की उसका रिस्पॉन्स उसको जाता रहेगा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस और ये चलता रहता है गाइस। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि आप देखें, इसमें आर्ग्यूमेंट एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है इसके पोर्ट नंबर इसको चाहिए। पोर्ट नंबर जो है मैं यहाँ पे 3000 दे देता हूँ अभी। ये हमारे पास एक सर्वर का बेसिक कोड जो है ना वो क्रिएट हो गया, सर्वर क्रिएट हुआ, सर्वर जो है रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको लॉक करेंगे हम, और सर्वर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आइए इसको हम रन करते हैं। रन करने का वे नोड ऐप डॉट जेएस, और मैंने ये कोड जो है रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कोड रन हो रहा है, मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000,
और जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखिए कंसोल डॉट लॉग जो है ना, ये एक रिक्वेस्ट जो है ना आ गई है। काफी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट है ये, आप इसको जो है ना फर्स्ट टाइम इसको आप सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी भी है जो आपके काम की नहीं है। तो आप देखिए एक रिक्वेस्ट जो है ना हमारे पास क्रिएट होकर आ गई है कि लॉग हमने की है। ग्रेट गाइस। तो देखें, अब ये मैंने जैसे ही ये यूआर, क्योंकि हमने कोई भी एच टी एम एल रिटर्न नहीं करी, इसलिए हम हमारे पास सिंपल जो है रिक्वेस्ट लॉग हो के आई है। एक कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट किया और वो सारी डिटेल उसकी आ गई है। अब देखें यहाँ पे ये कंप्लीट रिक्वेस्ट आ गई है, हमारे नोट जैसे एप्लीकेशन रन होती है, इनकमिंग मैसेज जो आ रहा है हमारे पास, ये जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है सर्वर से, जो क्लाइंट से सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट को हमने लॉग कर दिया। इस रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हेडर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे पास मेथड कौन सा है, हमारे पास और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, यूआरएल कौन सा यूज हो रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको रीड कर सकते हैं, बट आई नो कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अननेसेसरी इसमें, आप सब चीज़ें आपके काम की नहीं है यहाँ पर। तो डोंट गेट वरी कि आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को जो है ना ये रन किया। अब प्रोसेस क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन रन हुई, एप्लीकेशन रन होने के बाद हमारा कोड जो है स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, स्क्रिप्ट स्टार्ट होने के बाद हमारा कोड पार्स हुआ और उसने जो है एक इवेंट किया। अब क्या होगा guys, जितनी बार मैं इसको जो है अगर हिट करता रहूंगा यहाँ पर, मैं दोबारा जाके इसको स्टॉप करके दोबारा हिट करता हूँ अगर लोकल होस्ट को, लोकल होस्ट, तो आप देखेंगे ये दोबारा हिट मेरी कॉल हो गई। ये लिसनर जो है देखिए कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, दोबारा जैसे जो है ना कॉल हिट हुई है, फिर कोई कस्टमर आएगा, उसकी कॉल हिट होगी, दोबारा से ही कॉल हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोकल से कॉल आई है, कनेक्शन अलाइव है, कनेक्शन इसका अलाइव और ये चलता रहेगा, और कहाँ से कॉल आई है सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, कॉल का जो एक्सेप्ट हेडर्स हैं ये वो आ रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन में, देखें। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। अब इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक लाइफ साइकिल बताना, ये हमारा एक सर्वर क्रिएट हुआ और यहाँ पे कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली सेंड करता रहेगा और उसको रिस्पॉन्सेस करता रहेगा। हम यहाँ पर ये टॉपिक को जो है ना खत्म कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस में और डिटेल में समझूंगा, लेकिन इससे पहले इसके लाइफ साइकिल प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नोट जेएस में कमांड हासिल करनी है तो ये छोटी छोटी चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना, इनको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आगे जब आप बड़ी चीजों पे जाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। तो आइए गाइस, मैं वापस उस स्लाइड, उस पावर पॉइंट की स्लाइड पे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पर है नोट जेएस का प्रोग्राम लाइफ साइकिल क्या है। तो गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले एक नोट ऐप जेएस की फाइल को रन किया, एग्जीक्यूट करवाया। जैसे ही हमने उसको जैसे ही हमने उसको एग्जीक्यूट करवा लिया, एक सेकंड में दोबारा इसको रन करता हूँ, मिस्टेकनली मुझसे जो है ना वो बंद हो गई थी। अच्छा, जैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो क्या हुआ कि एग्जीक्यूट होने के बाद स्टार्ट स्क्रिप्ट किया, स्टार्ट स्क्रिप्ट ने क्या किया, हमारे उस कोड को जो है रन करना शुरू किया। जैसे ही उसको रन किया तो क्या करता है वो, थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, कोड को पार्स करता है, रजिस्टर करता है वेरिएबल्स को और फंक्शंस को। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो ये एरो है ये बेसिकली होना चाहिए, इसको मैं चेंज करता हूँ अभी। ये बेसिकली एरो जो है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं होगा, ये बेसिकली यूं होगा ये एरो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ रन टाइम के ऊपर ही। ग्रेट, ये बेसिकली एरो इस तरह से होना चाहिए। ये हमारे पास जो है ये देखें, अब ये कोड जो है ना जैसे रजिस्टर्ड हुआ फिर उसके बाद इवेंट लूप पे आएगा। आपने देखा हमने कोड जैसे रजिस्टर्ड हुआ, कोड एप्लीकेशन सर्वर रन हुआ, मैंने जैसे ही उसको रन किया था तो क्या हुआ, हमारे पास वो लिसनर जो है स्टार्ट हुआ था पोर्ट 3000 के ऊपर, और उसने हमारी रिक्वेस्ट को लेकर उसका रिक्वेस्ट को जो है ना वो लॉक कर दिया था। फिर इसके बाद गैस क्या होगा कि ये तब तक हमें चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये चलता रहेगा इवेंट, और ये रजिस्टर कर देते हैं हम इस इवेंट को। ये इवेंट ड्रिवन अप्रोच भी होती है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते। प्रोसेस स्टॉप करने के लिए हमें प्रोसेस डॉट एग्जिट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस स्टॉप होगा, अदरवाइज ये लिस्टर जो है चलता रहेगा, और जैसी ये रिक्वेस्ट आते रहेंगे उनको हैंडल करता रहेगा, उनके बिहाफ पे उनको रिस्पॉन्स रिटर्न करता रहेगा। वैसे गाइस कहते हैं कि नोड जेएस जो है ना वो सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेड के ऊपर चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, अब हमारे पास 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख मिलियंस में भी जो है रिक्वेस्ट आ सकती हैं। तो बैकएंड में वो क्या कर रहा होता है, मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई कर रहा है, जिसके यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है। और ये जो इवेंट लिसनर जो है ना ये बेसिकली हमारे पास इस उनको रिक्वेस्ट को हैंडल करके उसको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमने सर्वर क्रिएट किया,
मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, छोटे से उसमें समराइज कर रहा हूँ। हमने एक सर्वर क्रिएट किया एच टी के डॉट क्रिएट की कमांड से, उसके बाद हमने उसमें एक रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट को हैंडल किया, मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड की, और रिक्वेस्ट को हैंडल करा, और उस पर यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। और इवेंट का लिसनर लिसनर का जो इवेंट एक्चुअली जो मेथड है वो पोर्ट पास करते, उस पोर्ट के ऊपर लिसन करता रहेगा तब तक जब तक हम उसको प्रोसेस डॉट एग्जिट नहीं करते। तो आइए इसको मैं एकदम स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ के लिखूंगा प्रोसेस डॉट एग्जिट। तो ये देखिए, ये कह रहा था प्रोसेस मेथड इंस्ट्रक्ट नोट जस्ट टू टर्मिनेट द प्रोसेस सिंक्रोनसली विद एन एग्जिट स्टेटस ऑफ द कोड। तो बेसिकली ये वो जो है उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। अब उसके बाद जो है हम कोई भी रिक्वेस्ट जो है ना वो लिसन नहीं करेंगे। और यहाँ पर आता है, ओके गाइस, मैं एक दो फिर आपको चला के दिखाता हूँ। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन को क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर आके मैं एक दो रन करता हूँ। तो रन करने के बाद मैंने यहाँ से जाकर रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट देखिए सेंड हुई, और उसके बाद देखिए यहाँ टर्मिनेट हो गया। एक रिक्वेस्ट चली, उसके बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। पहले ही हमारे पास लाइन नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा लिसनर कंटिन्यूसली चलता रहता है, अब हम स्टॉप इसको जो है ना वो हमने स्टॉप कर दिया। तो गाइज ये है नोट जेएस किसे हमने ऐसे क्रिएट करना है, और किस तरह से जाके हम जो है उसका लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह समझाया है और ये आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये इस तरह से प्रोसेस डॉट एग्जिट लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच गाइड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और ये वीडियो शेयर करते रहें।